एक बार और एक नए वीडियो के साथ खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि खुदावंद ने ऐसे एक समय पर हमें खड़ा किया जहां पर वचन को बांटने की बहुत जरूरत है। खासतौर से हिंदी भाषियों के बीच में परमेश्वर का वचन सटीक तरीके से लाने के लिए और परमेश्वर के वचन को उसकी पृष्ठभूमि में समझाने का जो मौका हमें मिला उसके लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों ने सराहा और इस चैनल के हर वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया, अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताया कि आप इस वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। उन तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना स्नेह हमें प्रदान किया। अगर आज ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी गुजारिश आपसे यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, इन वीडियोस का मकसद केवल एक ही है। जो कलीसिया के पासवान लोग हैं और जो कलीसिया के वो मेंबर्स हैं जो परमेश्वर के वचन को सीखने की लालसा रखते हैं या समझ रखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत फलदायक साबित होगा। इस चैनल के जरिए जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं पवित्र आत्मा से संबंधित, जिंदगी से संबंधित, पवित्र शास्त्र से संबंधित, उन सारे वीडियोस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से आप किसी के प्रलोभन में या गलत शिक्षा में या उनके अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपको अगर फंसाते हैं तो उसमें आप ना फंसे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने गवाहों का एक बहुत बड़ा समूह दिया है। तीसरा, हमें इतिहास के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया है कि किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस बात पर नहीं करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यह रहेगी कि अपने आप को आप संभालें, किसी के बिछाए हुए फंदे में ना फंसें, अपनी अपनी कलीसिया में रहकर परमेश्वर की महिमा करें, अपने पासवान के साथ मिलकर इन बातों को आप जरूर बांटें और अपने पासवानों से अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पासवानों से पूछें या फिर इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल डाल सकते हैं जहां पर कि हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। पिछले कुछ दिनों में जितने वीडियोस आए थे उनके कमेंट्स को सब कुछ लेकर एक जवाब हम जरूर तैयार करेंगे और आप लोगों तक आपके कमेंट्स, आपके सवालों का जवाब हम देंगे। एक वीडियो सवालों का जवाब के लिए होगा और बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके साथ हम बांटेंगे। तो आज का इस वीडियो का एक मकसद है और एक विषय है और वो विषय है, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वास्तव में चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत लोगों का सोचना यह है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उद्धार के साथ ही मिल जाता है या उद्धार का जो अनुभव है वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। फिर कुछ लोगों का विचार यह है कि अन्य भाषा जब बोलते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। तीसरे कुछ लोगों का और विचार यह होता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन, पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, आज का सवाल यह है, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है? इस सवाल का जवाब हम परमेश्वर के वचन से ढूंढेंगे और वचन से ही इसका जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के जमाने में यह सवाल बहुत लाजमी है और जरूरी है कि इस सवाल का जवाब हम ढूंढें। कलीसिया में इस पर किसी प्रकार की बहस या किसी प्रकार की डाउट की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को खुल्लम बताता है। ये कोई ग्रे एरिया नहीं है जहां पर कि हां हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कोई प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बारे में कहता है कि वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। तो दोस्तों, जब हम इस सब्जेक्ट को डील करेंगे
तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरा पूरा ध्यान इस सब्जेक्ट की ओर जाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए हम जो कंटेंट हम यूज करेंगे वो 3 खास मुद्दे हम बात करेंगे। एक, नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्या ये दोनों सेम है या इस बीच में कोई अंतर है। दूसरा, आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है। अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है तो फिर उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो कलीसिया के लिए दिया गया था, क्या वो हमारे लिए है, क्या आज की कलीसिया में उसका कोई रोल है। तीसरा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का संकेत क्या है। व्हाट आर द साइंस ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। इंग्लिश में अगर मैं इस कंटेंट को कहूंगा तो इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन सैल्वेशन एंड द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। तो सैल्वेशन एक्सपीरियंस अलग है, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एक्सपीरियंस अलग है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है। तीसरा, व्हाट आर द साइंस ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संकेत क्या क्या है। तो दोस्तों हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और साथ में उद्धार के साथ इसका कोई अंतर है या नहीं। खास बात तो यह है कि उद्धार और पवित्र आत्मा के साथ का बपतिस्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग इसको एक जैसा भी समझते हैं, ऐसे सिखाते भी हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ये दोनों अनुभव अलग अलग है। सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में देखने वाली बात यह है कि जो अनुभव उद्धार या मन फिराव का है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से बिल्कुल अलग है। आत्मा के बपतिस्मा उद्धार या नए जीवन या पवित्रकरण के समान नहीं है, यानी कि आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो अनुभव है वो उद्धार के अनुभव से बिल्कुल अलग है। देखिए दोस्तों, उद्धार का अनुभव वह है जब पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका एक एनकाउंटर होता है। वो जो स्पिरिचुअल एनकाउंटर होता है जहां पर आपको यह मालूम चलता है कि आप पापी हो और आपको एक उद्धारक की जरूरत है। और उस वक्त जो ख्याल आपके अंदर आते हैं कि आप पापी हैं और आप यदि पाप में मरते हैं तो आपकी अनंतता नरक में चली जाएगी, आपका आत्मा बिल्कुल नाश हो जाएगा। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है यीशु मसीह एक उद्धारक की, और आपने प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर मृत्यु जिसने सह लिया और जो हमारे लिए मारा गया, जो तीसरे दिन जी उठा, उस यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं और आपके विश्वास करने के कारण उसी दिन पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के साथ संबंध करा देता है। और यीशु मसीह के साथ आपका संबंध बनने के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, उद्धार के अनुभव में आपकी फीलिंग यह होती है कि आप एक पापी हो और आपको एक रक्षक की जरूरत है, एक उद्धारक की जरूरत है, और आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसी दिन आपका पवित्रीकरण हो जाता है। उस दिन आप एक नया जीवन पाते हैं। उस अनुभव को मन फिराव कहते हैं, उस अनुभव को नया जन्म कहते हैं, उस अनुभव को उद्धार कहते हैं। ये तीनों शब्द एक ही अनुभव है, भले वो उद्धार कहें आप या नया जन्म कहें या फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाने वाली बात कहें। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये नहीं है, ये सिर्फ उद्धार का अनुभव है, ये मन फिराव का अनुभव है। इस वक्त आपका पवित्रीकरण भी हो रहा है। तो ये जितने लोग उद्धार पा लिए हैं वो प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आपने उद्धारक को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को आपने पा लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह तक आपको लेके जाने वाला पवित्र आत्मा था। तब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा आपके संग संग चलता है। 4 पोजीशंस ऑफ होली स्पिरिट, यदि आपने वीडियो देखा, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, आप वो जरूर देखें। 4 पोजीशंस ऑफ होली स्पिरिट। उद्धार के पहले पवित्र आत्मा का जो पोजीशन है वो आपके साथ साथ है, साइड में है। वो आपसे बात करता है, किसी भी तरीके से आपको मीटिंग्स में ले जाता है, आपको सरमन सुनाता है, कोई भी वीडियो सुनाता है, जिससे कि आप यीशु मसीह का परिचय आपके साथ हो जाए। और आप जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जैसे ही उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा का पोजीशन चेंज हो जाता है। अब तक जो आपके बगल में चल रहा था
उस दिन से वो आपके अंदर आ जाता है। तो होली स्पिरिट इज इनसाइड यू, वो सेकंड पोजीशन है। उसके बाद आपको यीशु मसीह में विश्वास में वचन में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और एक ऐसे समय की तरफ लेके जाता है जब प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं। वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उस वक्त पवित्र आत्मा का तीसरा पोजीशन आपके ऊपर हो जाता है, वो है पवित्र आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसके बाद जब पवित्र आत्मा हावी हो जाता है, उसके बाद आपका चलन पवित्र आत्मा के चलन के तरफ हो जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा आपको चलाता है। जब आप पवित्र आत्मा में चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में चलने लगते हैं, वो आपका पवित्र आत्मा के साथ चौथा पोजीशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वॉकिंग इन स्पिरिट या पवित्र आत्मा में चलना। तो दोस्तों, इस प्रकार के 4 पोजीशंस पवित्र आत्मा के हैं और इन चारों पोजीशन में जो तीसरा पोजीशन होता है वो पोजीशन है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। दोस्तों, आप कहेंगे ये वचन से बताएं। जरूर मैं आपको वचन से बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो के तीनों कंटेंट पूरे करते करते थोड़ा सा समय लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इसका एक भी कड़ी यदि आपसे छूट जाए तो इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसे जरूरी है बिना टूटे इस कड़ी के साथ जुड़े रहें। आत्मा में बपतिस्मा हमें बदलने और हमें परमेश्वर की बेहतर सेवा करने के लिए उद्देश्य से परमेश्वर के साथ एक निश्चित अनुभव है। इसका मतलब उद्धार का अनुभव, पापी से पवित्र बनने का, उद्धार का अनुभव हमें अधार्मिकता से धार्मिकता की ओर ले जाने का, उद्धार का अनुभव हमें अशुद्धता से पवित्रीकरण की ओर ले जाने का है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें उद्धार के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की सेवकाई सशक्त रूप से करने के लिए है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर सेवकाई करना असंभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह चेतावनी दी और साथ में हमें यह प्रॉमिस भी दिया कि मैं तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 4 और 8वीं आयत जरा ध्यान से पढ़े। इसलिए यूहन्ना जंगल में बपतिस्मा लेकर आया और पापों की माफी के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देने लगा। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मरकुस 1:4 और 8 हमने पढ़ा। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द को हमने दोहराया, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक आ रहा है, बहुत ही जल्दी एक आ रहा है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कौन देगा? ये यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। इसका मतलब यह है कि यूहन्ना इस बात का ऐलान करता है कि मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा दे रहा हूं, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन एक दूसरा बपतिस्मा है, उसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो मैं नहीं दे सकता, वो प्रभु यीशु मसीह देगा। तो दोस्तों, एक बात का क्लियर डिफरेंस देखें, उद्धार का बपतिस्मा या जल का बपतिस्मा बिल्कुल अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। यूहन्ना ने मनफिराव का बपतिस्मा दिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम भी जाओ और जो विश्वास करे, तुम भी जाओ और प्रचार करो और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा दो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का ऐलान यह था कि जल का बपतिस्मा तुम दो और मैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। इसलिए मैंने कहा कि उद्धार अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहां पर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, किंतु मेरे बाद वह आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, जिसकी जूतियां मैं उठाने के योग्य नहीं हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं और वो पश्चाताप का बपतिस्मा है, द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस।
ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, ये जल का बपतिस्मा है, पश्चाताप का बपतिस्मा है। और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ही, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के पहले ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण किए हुए शिष्यों से कहा, अब तुम जल का बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे उन्हें तुम भी जल का बपतिस्मा दो, लेकिन उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो। इस प्रकार से उद्धार पाए हुए लोगों के लिए जल का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा तुम दो, यानी कि आने वाले पीढ़ियों में शिष्य लोग, पासवान लोग, जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे लोग जल का बपतिस्मा दे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यीशु मसीह के बारे में वे कह रहे थे और उन्होंने कहा कि उनकी जूतियां मैं उठाने के योग्य भी नहीं हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यानी कि पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हर सुसमाचार में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, लोगों को बता रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय उसके 26वीं आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिन्हें पिता मेरे नाम से प्रेषित करेंगे, यानी कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि सहायक कौन होगा, वो पवित्र आत्मा होगा, जिन्हें पिता मेरे नाम से प्रेषित करेंगे। यानी कि पिता परमेश्वर मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेंगे, तुम्हें इन सब विषयों की शिक्षा देंगे। यानी कि पवित्र आत्मा आके तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसकी याद दिलाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब जो पवित्र आत्मा को मैं तुम पर भेजने वाला हूं, वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और यही नहीं, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, बताया है, उसे याद भी दिलाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अगला हिंट दे रहे हैं कि मेरे बाद एक सहायक आने वाला है और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और जब वो पवित्र आत्मा आएंगे तब वो सारी बातों को सिखाएंगे और सारी बातों को याद भी दिलाएंगे। यानी कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, अब तक तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था, और आपको पता है पुराने नियम में योएल ने कहा, योएल नबी ने पुराने नियम में भविष्यवाणी करके कहा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर व्यक्ति पर उतारूंगा, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे बुजुर्गों पर, तुम्हारे पुण्यों पर मैं उतारूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, और वो बहुत सारे आश्चर्य और अद्भुत काम उनके जरिए होंगे। तो पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में एक बड़ी गवाही योएल नबी के जरिए हमने सुना, और यहां पर नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा के जरिए सुना। अब प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यानी कि 3 गवाही आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, योएल नबी, और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और अब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आगे भी कहते हैं यूहन्ना 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, जब सहायक यानी कि सच्चाई का आत्मा, देखिए आप सहायक के बारे में पहले कहा पवित्र आत्मा, अब कहते हैं सच्चाई का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा का नाम है, सहायक है, पवित्र आत्मा है, सच्चाई का आत्मा, जो पिता से है, यानी कि पवित्र आत्मा पिता से है, जिन्हें मैं तुम्हारे लिए पिता के पास से भेजूंगा। यानी कि भेजने वाला भले ही वो पिता के पास हो, लेकिन भेजूंगा मैं। यानी कि यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पिता से मैंने कहा है, पिता के पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को मैं पिता से मांगकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, वह मेरे विषय में गवाही देंगे। यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे विषय में गवाही देंगे, यानी कि एक व्यक्ति है वो गवाही देंगे। तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ रहे हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता से मैं कहूंगा कि वो पवित्र आत्मा को भेजें, पवित्र आत्मा आएंगे और वो गवाही देंगे मेरे विषय में। यानी कि दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है,
शक्ति से बढ़कर, आंधी से बढ़कर, कबूतर से बढ़कर, आग से बढ़कर एक व्यक्ति है। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा के बारे में हमें बिल्कुल साफ तरीके से यह मालूम करना चाहिए कि जैसे पिता है वैसे ही पुत्र है और वैसे ही पवित्र आत्मा है। ये तीन व्यक्ति है जो एक साथ को एग्जिस्टिंग है, को एटर्नल है। को एग्जिस्टिंग का मतलब साथ में एक साथ रहे, को एटर्नल का मतलब अनंतता में भी वो साथ में थे, और को इक्वल है, वो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है। पिता बड़ा नहीं है, पुत्र छोटा नहीं है, उससे छोटा पवित्र आत्मा नहीं है। ये तीनों एक बराबर है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों को एक समान अधिकार है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, पिता का नाम पहले इसलिए लेते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमने पहले पिता को देखा। पुत्र का नाम हम इसलिए दोबारा सेकंड टाइम लेते हैं क्योंकि हमने दूसरी बार यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र में देखा। तीसरा, हम पवित्र आत्मा का नाम इसलिए देखते हैं क्योंकि पिता के बाद पुत्र दिखाई दिया और पुत्र के बाद हमें पवित्र आत्मा दिखाई दिया। इसलिए हम पिता को पहले बोलते हैं, पुत्र को सेकंड में बोलते हैं और पवित्र आत्मा को थर्ड में बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता बहुत बड़ा है और पुत्र उससे छोटा है और पवित्र आत्मा उससे भी छोटा है। दोस्तों, बिल्कुल नहीं, तीनों को इक्वल, को एग्जिस्टिंग, को इटर्नल है। तो इस बात की थियोलॉजी आप समझे। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके पीछे हमें अच्छा एक थियोलॉजिकल एजुकेशन चाहिए। इसके पीछे थियोलॉजी क्या है, इसके पीछे पवित्र शास्त्र की व्याख्या क्या है, लोगों ने इसके बारे में क्या सिखाया है, पहली शताब्दी में इसके बारे में क्या सिखाया गया था, लोग इसे कैसे समझते थे, पहले के 200 से 300 साल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया जाता था, उनकी शिक्षा क्या थी, यह जानने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग आज के दुनिया में उन सारी बातों की अवहेलना करते हुए, कोई भी किताब ना पढ़ते हुए, आज बाइबल को पढ़कर 2000 साल पहले लिखी हुई एक किताब की अर्थ को अपनी मर्जी से जब आप पेश करोगे तो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होगी। तो इसलिए दोस्तों, हमें गलत फहमियों की तरफ नहीं जाना है। पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उसके बैकग्राउंड्स को समझे। तो यहां पर यीशु मसीह के जरिए हमने यह सुना कि पवित्र आत्मा आ रहा है और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है कि वो यीशु मसीह के बारे में गवाही देंगे और यीशु मसीह के बारे में हमें सिखाएंगे और यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो याद दिलाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति है जिसके हम रिस्पेक्ट करें, जिसकी हम उपासना करें, और त्रिएक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। यूहन्ना 16वें अध्याय उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? फिर भी सच है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि यह सच है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। देखिए, वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को जरा देखिए। अगर मैं ना जाऊं तो वह स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो अगर वो आए तो वो तभी आएंगे जब मैं जाऊंगा। तो इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तब वो सहायक यहां पर आएंगे। यदि मैं जाऊं तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में यीशु मसीह वो चीज कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और उन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसको हमें बड़े श्रद्धा के साथ और बड़े रेस्पेक्ट के साथ जिनको हमें समझना है, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। देखिए, एक एक स्टेप देखिए। पहले तो पवित्र आत्मा के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि वो आएंगे तो मेरे बारे में गवाही देंगे, जो कुछ मैंने सिखाया वो तुम्हें याद दिलाएंगे, गाइड करेंगे, बताया। अब कह रहे हैं कि मेरा जाना अच्छा है, यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह और साफ तरीके से कह रहे हैं कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तब मैं पिता से कहकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की वो सिलसिलेवार तरीके से पवित्र आत्मा के बारे में जो खुलासा कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पहले पवित्र आत्मा के बारे में खुलासा योएल नबी ने किया, फिर पवित्र आत्मा के बारे में खुलासा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, फिर पवित्र आत्मा के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद खुलासा करते हुए आ रहा है वो तभी आएंगे जब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, यानी कि शारीरिक रूप से जब मैं यहां से चले जाऊंगा
तब जैसा मैं तुम्हारे साथ था वैसा पवित्र आत्मा अब तुम्हारे साथ रहेगा और वो हमेशा के लिए भी रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 13वीं और 14वीं आयत को जरा ध्यान से पढ़ें। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा, मतलब और खुलासा, मैंने आपसे कहा सिलसिलेवार से, देखिए कितना प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, यानी कि सिलसिलेवार से पवित्र आत्मा का खुलासा हुए जा रहा है। देखिए यूहन्ना जब अपने किताब को लिखता है बड़े सिलसिलेवार से पवित्र आत्मा का खुलासा करता है। पहले अध्याय में तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यहां से प्रभु यीशु मसीह और पिता और वचन की शुरुआत करते हुए धीरे से वचन देहधारी हुआ और उसके बाद फिर अगली आयतों में यूहन्ना के जरिए पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन कराया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊंगा तब वो आएंगे। अब खुलासा और गहरा होते जा रहा है। देखिए 13वीं और 14वीं आयत में क्या कह रहे हैं, जब सत्य का आत्मा आएगा, यानी कि पवित्र आत्मा आएगा, यानी कि आत्मा सच्चाई का जब वो आएगा तब वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएंगे, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में खुलासा हो रहा है कि अब वो पवित्र आत्मा और ज्यादा हमारे सामने उजागर हो गया कि वो पूर्ण तरह से सत्य की राह दिखाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा गलत राह दिखा ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे वो गलती नहीं कराएगा, आपसे केवल सही चीज कराएगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में दुष्ट आत्मा आपसे गलती कराएंगे, पवित्र आत्मा आपसे कभी गलती नहीं कराएगा। दुष्ट आत्मा आपको असत्य का रास्ता दिखाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा सत्य का रास्ता दिखाएगा। पवित्र आत्मा सत्य का रास्ता दिखाएगा और वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। मतलब इतना बड़ा पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है और त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है, वो पवित्र आत्मा कहता है कि वो खुद अपने बारे में कुछ नहीं कहेगा और वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी खासियत है कि अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं बताएगा। जो कुछ उसने सुना है पिता से, जो कुछ उसने सुना है पुत्र यीशु मसीह से, वही वो बताएगा और जो कुछ होने वाला है उसे प्रकट भी करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता को जानता है, पवित्र आत्मा पुत्र को जानता है, पुत्र पवित्र आत्मा को जानता है, पिता पवित्र आत्मा को जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा जानता है कि पिता क्या सोच रहा है, पिता क्या प्लान कर रहा है, पुत्र क्या प्लान कर रहा है। इसलिए भविष्यवाणी की बातें पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। सीधा मतलब यह है, अब तक प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब तक मैं तुम्हें सब बताता था, अब तक मैं तुमसे बातचीत करता था, अब तक मैं तुम्हें गाइड करता था, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहां पर नहीं रहूंगा तब भी गाइड करने के लिए, जैसा मैंने गाइड किया था वैसा गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा है और वो गलत तरीके से गाइड नहीं करेगा। वो ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जो मैं नहीं सोचता हूं जाओ, या जो मैं नहीं कहता हूं। वो ऐसी कोई बात नहीं सिखाएगा जो पिता नहीं सोचता या पिता नहीं करता। यानी कि सिलेबस के बाहर वो कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं सिखाएगा। वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा और यही बात नहीं, वो सच्चाई के रास्ते पे तुम्हें ले जाएगा और जो कुछ होने वाला है उनकी बातों को वो तुम्हें सिखाएगा, प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा। यानी कि पवित्र आत्मा अपनी महिमा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। तुम कैसे पहचानोगे कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? आप कैसे पहचानोगे कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा अपने बारे में कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगा वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहेगा। यानी कि अपनी महिमा खुद पवित्र आत्मा नहीं करता, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। क्योंकि जो मेरा है उससे लेकर वह तुम्हें बताएगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बताएगा, जो मेरा है वही लेकर तुम्हें बताएगा। हर वस्तु जो पिता की है वह मेरी है। देखिए कनेक्शन को देखिए, यीशु मसीह कह रहा है पिता की हर वस्तु मेरी है और मेरी हर वस्तु वो लेगा, यानी कि पवित्र आत्मा लेगा और तुम्हें बताएगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बताएगा। दोस्तों, एक मिनट के लिए मैं यहां रुककर मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा। जब भी आप किसी प्रचारक को सुनते हैं
और कोई भी प्रचारक को सुनते वक्त सबसे बड़ी पहचान है कि अगर ये प्रचारक पवित्र आत्मा के जरिए कुछ बता रहे हैं तो वो अपनी महिमा नहीं करेगा, अपनी बातें नहीं रखेगा, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहेगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बताएगा। यीशु मसीह के स्वभाव से अलग वो कुछ नहीं कर सकता अगर पवित्र आत्मा से ओतप्रोत हो। तो दोस्तों, इस जमाने में यदि आप किसी प्रचारक को डींग मारते हुए, अपने हस्ती के बारे में बताते हुए और अपने दमखम के बारे में बताते हुए अगर आप सुनो, तो वहीं पर आप समझ लीजिए इसके अंदर पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है। यह अहंकार से भरा हुआ है, इसका अहंकार आसमान को छू रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अहम से इतने भरे होंगे कि वो अपने मकसद के लिए दूसरों का भी इस्तेमाल करेंगे। इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने तरफ से अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ भी कहेंगे वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करेंगे। तो दोस्तों, इतनी बातें सिलसिलेवार से कहने के बाद अगला कदम यीशु मसीह का क्या था? यीशु मसीह क्रूस पर उसकी मृत्यु और उनका दफनाए जाना और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठना, यह घटना इसके बाद घटी। यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में बता दिया, यह भी बता दिया कि कब आने वाला है, यह भी बता दिया कि क्या सिखाने वाला है, यह भी बता दिया कि आने वाले दिनों में वो कैसा रहेगा, यह भी बता दिया कि उसका स्वभाव कैसा है, यह भी बता दिया कि वो सिर्फ मेरी सुनेगा, यह भी बता दिया कि पिता उसे भेजने वाला है, और यह भी बता दिया कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक वो नहीं आएगा। इतना सब अपने शिष्यों को कहने के बाद, सिखाने के बाद, यीशु मसीह का समय जब पूरा हो गया, जब परमेश्वर के अनंतता में जो समय प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा गया था, वो समय जब पूरा हो गया, तो क्रूस की मृत्यु को हंसते हंसते सह लिया, दफनाया गया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी भी उठा। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का एक चैप्टर है। उस चैप्टर के बाद फिर वो शुरुआत करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में फिर से बताने की। तो यीशु मसीह मृत्यु के पहले भी पवित्र आत्मा के बारे में बताए, अब यहां मृत्यु हो गया। अब मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद की बातों को जरा ध्यान से सुने। यूहन्ना 20वां अध्याय, यहां पर 20वें अध्याय में यीशु मसीह ऑलरेडी मृत्यु में से जी उठकर यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलने की बहुत सारी बातें हम उसके बाद देख सकते हैं। 20वां अध्याय उसके 19 से लेकर 23 तक की आयतों को जरा ध्यान से पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि संडे का दिन, यानी कि द डे ऑफ रिजरेक्शन या पुनरुत्थान का दिन या जी उठने का दिन, संध्या समय यहूदियों से भयभीत शिष्य द्वार बंद किए हुए कमरे में इकट्ठे थे। इसका मतलब यह है, जब पुनरुत्थान का दिन हुआ, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, वो दिन भी शिष्य लोग डरे हुए थे, यहूदियों से डरे हुए थे। उन्हें रोमियों से कोई डर नहीं था, रोम सरकार से नहीं डरते थे, वे यहूदियों से डर रहे थे, क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने के लिए रोम सरकार के हाथ में यीशु मसीह को दे दिया था। तो यहूदियों से डरे हुए थे और वो द्वार बंद कर कर बैठे थे। तो यहां पर जब पवित्र आत्मा इस प्रकार से यूहन्ना के जरिए लिखते हैं तो कहते हैं कि द्वार बंद करके बैठे थे और बंद द्वार के बीच में से निकलकर मसीह यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। तो बंद दरवाजा बोलने का मकसद यह था कि बंद दरवाजा से कोई इंसान बाहर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर बंद दरवाजे को भींचकर प्रभु यीशु मसीह उस कमरे के अंदर आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति बनी रहे। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ और पैर दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंद से भर गए। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान यहां पर और रखने की जरूरत है, और वो ये है, बंद दरवाजे से भींचकर प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हो गए और उनसे बातचीत भी करने लगे। तो इस बात को पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है कि बंद दरवाजे से जब यीशु मसीह अंदर आए तो ये जी उठा यीशु मसीह है, यानी कि मृत्यु के बाद जी उठने वाले यीशु मसीह, और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। उसके 21वीं आयत को जरा ध्यान से सुनिए। पर इस पर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उनसे कहा, तुम्हें शांति बनी रहे। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं।
और उसके बाद 22वें आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। और उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। ये बात जी उठकर पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से कह रहे हैं, उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तो दोस्तों, यहां पर हमें बहुत ध्यान देने वाली एक बात है, और वो ये है कि पुनरुत्थान के पहले, यानी कि मृत्यु के पहले भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे, पवित्र आत्मा क्या करेगा इस बात का ऐलान कर रहे थे, पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या होगा, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये सब कुछ बताने के बाद, जी उठने के बाद भी उनके पास एक ही चीज थी बोलने के लिए, कि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कहते हैं कि उसने फूंका। ये फूंका जो वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा सा गहराई से समझना जरूरी है, और बहुत सारे लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं। फूंका यहां पर आपको पता है, एक बार और खुदावन ने फूंका था। वो कब था? वो जब पहली बार मनुष्य की सृष्टि हो रही थी। मनुष्य को मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर ने उनके अंदर जीवन का श्वास फूंका और वो जिंदा हो गए। इसी प्रकार यही भाषा को यहां पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने शिष्यों के ऊपर फूंका और कहा, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। दोस्तों, ये फूंकना जीवन प्रदान करना है। फूंकना ब्रेथ ऑफ लाइफ है। ये ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो शिष्यों को एक नया जीवन प्रदान कर रहे थे कि तुम भी ये नया जीवन पाओ। यानी कि यीशु मसीह के मृत्यु के पहले ही वे शिष्यों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, यीशु मसीह के तमाम शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे और उनकी शिक्षाओं पर वो चल रहे थे। लेकिन जी उठने के बाद यीशु मसीह को लगा कि इन्हें जीवन देना चाहिए, जो जीवन नया है, यानी कि मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जो यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान का जीवन है, वो पुनरुत्थान का जीवन शिष्यों में वो फूंक कर दे रहे थे कि अब तुम भी पुनरुत्थान का जीवन पाओ। और साथ में ये भी कहा कि तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। दोस्तों, ब्रेथ ऑफ लाइफ, रिजरेक्शन ऑफ लाइफ, ये सब एक लाइफ गिविंग इवेंट है। यानी कि पवित्र आत्मा हमें यह वचन के, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं और मेरे द्वारा ही तुम भी इस जीवन को पा सकते हैं। तो वो उसने उनके अंदर वो श्वास को फूंका, लेकिन कहते वक्त ये कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। दोस्तों, यहां पर जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करो यीशु मसीह ने कहा, तो हम कुछ भी नहीं देखते। ना तो शिष्य गिर पड़े, ना तो शिष्यों को कुछ हुआ, ना उन्होंने अन्य भाषा बोला, ना उन्होंने कोई और बातें चिन्ह चमत्कार दिखे, उनके अंदर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने फूंका और यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और वास्तव में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए हमने कुछ देखा नहीं, कोई भी ऐसा अनुभव वहां पर दिखता नहीं है। हालांकि यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, मैं ये विश्वास करता हूं कि वो टाइम था जब पवित्र आत्मा की पोजीशन शिष्यों के अंदर पहली बार उनके अंदर समाने की बात थी। यानी कि तब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतरा हुआ नहीं था। तब तक पवित्र आत्मा किसी के ऊपर भी बड़ी शक्ति के साथ नहीं उतरा था। हालांकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरता था और फिर चला जाता था। यहां पर पुनरुत्थान के बाद, पिता से मिलने के बाद, जब यीशु मसीह शिष्यों से मिल रहे थे, उसने कहा अब तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिस पवित्र आत्मा के बारे में मृत्यु के पहले मैं कह रहा था, अब तुम ग्रहण कर सकते हो। यानी कि बाइबल विद्वानों का मत यह है, और शुरुआत की कलीसियाओं में या शुरू के शताब्दी में विश्वास यह था कि यह फूंकने के जरिए पवित्र आत्मा शिष्यों के अंदर पोजीशन ले रहे थे। यानी कि पवित्र आत्मा शिष्यों के अंदर सेकंड पोजीशन पर आ चुका था। अब तक वो शिष्यों के बगल में चल रहे थे, अब वो शिष्यों के अंदर आ चुका था। शिष्यों के अंदर आने के लिए यीशु मसीह को फूंकना पड़ा। लेकिन नए नियम की कलीसिया में जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर स्वीकारते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपनी पोजीशन ले लेता है। यह जो पोजीशन यहां पर पिता,
के तरफ से पुत्र ने शिष्यों को जो दिया, वही पोजीशन हम उद्धार पाते वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर ले लेता है, लेकिन इससे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं कहते। कारण क्या है? ये वाला पद को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं कहते। उसका कारण यह है कि यहां पर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो कहने के बाद भी पवित्र आत्मा में शिष्यों का बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 4 और 5 आयत को जरा ध्यान से पढ़िए। ऐसा लिखा है, फिर एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहा था तो उसने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ना, बल्कि जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है, परम पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना। कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? और वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम्हें अब थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो प्रेरितों की पत्री उसका पहला अध्याय और 4 और 5 आयत में अब कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाओगे या तुम्हें दिया जाएगा, यह यीशु मसीह कभी नहीं कहते। यहां पर यह व्याख्या खुद यीशु मसीह, पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले, यानी कि स्वर्ग में जाने से पहले, असेंशन इन हेवन के पहले प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कह रहे हैं, तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाना, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, बल्कि जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना था, यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में जो तुम्हें मैं शुरू से कह रहा हूं, मृत्यु के पहले कहा, मृत्यु के बाद मैंने फूंका, वो पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी और मैंने भी तुम्हें प्रॉमिस किया था, वो पवित्र आत्मा जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा देता हूं, वो आ रहा है जो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब थोड़े ही दिनों में, तुम यरूशलेम में खड़े रहना, यरूशलेम से जाना मत, थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला हूं। यानी कि जब सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह कमरे के अंदर आए, शिष्यों को देखा, कहा कि तुम्हें शांति मिले, और उन पर जब फूंका तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब नहीं हुआ। अगर होता तो यहां पर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अब कुछ दिनों के बाद तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि मन फिराव के अनुभव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। जिस दिन आपने उद्धार पा लिया उस दिन आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। जिस दिन आपका पवित्रीकरण हो गया, जिस दिन आपको धर्मी ठहराया गया, उस दिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग इवेंट है। और शिष्यों से कहा तुम यरूशलेम में रहो। अब यहां पर एक और खास बात है, क्यों शिष्यों से कहा कि तुम यरूशलेम में रहो और कहीं मत जाना? इससे पहले कि तुम कहीं और जाते, तुम्हें जरूरी है कि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। यानी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर एक कदम भी मत रखना। और इसके पूर्तिकरण हम दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। दूसरा अध्याय 2:4 में लिखा है, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर प्रेरितों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से जो अनुभव है पेंतिकोस्त के दिन में, जिस कमरे में वे लोग बैठे हुए थे, शिष्य लोग बैठे हुए थे, 120 से अधिक लोग वहां पर थे, और वो लोग परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लेकिन डर के मारे बैठे थे। उस पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वे सब आत्मा से भर गए। उसके 4 आयत में लिखा है, वे सभी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा द्वारा दी गई अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। ये था वो दिन जब यीशु मसीह ने शिष्यों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया और आग का भी बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, ये दोनों शक्ति प्रकटीकरण है। यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो इवेंट है, साथ में आग एक शक्ति को दिखाता है। पवित्र आत्मा के जरिए आपका एम्पावरमेंट होता है, एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, एक मस्सा, एक अभिषेक आपके ऊपर उतरता है।
उसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। तो दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे पवित्र आत्मा के बारे में भविष्यवाणी हुई, कैसे उसकी जानकारी यूहन्ना ने दिया, कैसे उसकी जानकारी योएल नबी ने दिया, कैसे उसकी जानकारी यीशु मसीह ने और खुलासा करके दिया। साफ तौर से कहा कि क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। उसके बाद पुनरुत्थान के बाद फूंक कर कहा कि तुम प्राप्त करो, और उसके बाद शिष्यों को बैठना पड़ा एक जगह इकट्ठे होकर यीशु मसीह के निर्देश के आधार पर, और पेंतीकोस के दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। तो दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतीकोस के दिन में शिष्यों को प्राप्त हुआ, उस दिन सारे शिष्य आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। दोस्तों, अन्य भाषा के बारे में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में सारी चीजों को क्लियर किया है, और जब यहां पर वो अन्य भाषा बोल रहे थे तो वो पृथ्वी पर की दूसरी भाषा बोल रहे थे। इसका ज्ञात हमें तब होता है जब 15 से 18 से अधिक राष्ट्रों के लोग यरूशलेम में पेंतीकोस का त्योहार मनाने के लिए आए थे, और उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इन लोगों को, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया या जो पवित्र आत्मा में भरे, उन लोगों की भाषा अपनी भाषा जैसे उन्हें लगने लगी। इस बात को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, शिष्य लोग खुद अन्य भाषा बोल रहे थे, और वो भाषा बोल रहे थे जो उस देश से अलग है, क्योंकि वे सब तो गलीली थे। गलीली लोग दूसरे राज्य की भाषा नहीं बोल सकते, वहां अलग अलग जगहों से लोग आए थे, और उन जगहों की भाषाएं वे बोल रहे थे जो उनके लिए बिल्कुल अज्ञात थी। इसलिए मैंने कहा कि बोलने वाले के लिए अज्ञात थी, लेकिन सुनने वाले के लिए वो बिल्कुल ज्ञात भाषा थी। दोस्तों, हद तो तब पार हो गया जब किसी प्रचारक ने मुझसे यह पूछा कि पतरस को कैसे मालूम चला कि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने शराब नहीं पिया है। तो दोस्तों, क्या पतरस हजारों की भीड़ में जाकर सुन रहे थे ये सब बातें? नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों की चर्चाएं वहां पर चल रही थी, और कहीं ना कहीं वो चर्चा पतरस तक भी पहुंची, और पतरस को मालूम चला कि लोग शायद ये सोच रहे कि हमने शराब पी रखा है, और पतरस ने उसकी सफाई भी दी। इसके लिए पतरस को ज्ञात भाषा पता था, उनकी भाषा पता था। ये कहना बिल्कुल बचकानी हरकत है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे बचकानी बातों से आप दूर रहें। ये सिर्फ किस्से, कहानी और केवल बातें रखने के लिए कहते हैं। आप सही में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। अन्य भाषा जब यहां पर कहा गया, वो दूसरे राज्यों की भाषा थी, और वो भाषाओं में बात किया, और केवल ये एक ही बार हुआ। मैंने कहा जहां पर यहां पर चौथे आयत में लिखा अन्य भाषा, जहां लिखा है वहां ग्रीक में लिखा है हेटेरेस ग्लोसेस। हेटेरेस का मतलब प्रचलित, अलग प्रचलित भाषा। ग्लोसेस का मतलब जुबान, यानी कि हेटेरेस का मतलब अलग, और यहां पर ग्लोसेस का मतलब जुबान। ये जेनोलालिया कहते हैं ये पहली बार हुआ और ये आखिरी बार हुआ। इसके बाद कहीं पर भी ये नहीं हुआ। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जब प्रेरितों की पत्री 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा को उतरते हुए हम देख सकते हैं सामरी लोगों के बीच में, जब फिलिप सामरियों के बीच में प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। यरूशलेम से प्रेरित लोग आए, उन पर हाथ रखा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर हेटेरेस ग्लोसेस नहीं लिखा है, वहां लिखा है ग्लोजोलालिया। इसका मतलब स्वर्गीय भाषा, यानी कि वो एक ऐसे टंग बोल रहे थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे जो दुनिया में प्रचलित नहीं है, जो स्वर्ग की भाषा है। कुरनेलियुस के भवन में पवित्र आत्मा उतर आया, वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और वो अन्य भाषाएं जो है वो स्वर्गीय भाषा थी, भूमि में प्रचलित भाषा नहीं थी। उसके बाद 19वें अध्याय में एफेसस में जब पौलुस ने कुछ शिष्यों को देखा, उनसे कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा पवित्र आत्मा को हमने सुना भी नहीं। फिर उनसे पूछा तुमने बपतिस्मा कैसे लिया? तब उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का बपतिस्मा है। तब पौलुस ने यीशु मसीह का बपतिस्मा उन्हें दिलाया, हाथ रखा और वे सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। और वे अन्य भाषा भी स्वर्गीय भाषा थी, भूमि में प्रचलित भाषा नहीं थी। इस प्रकार से पौलुस जब कुरिन्थियों को पत्री लिखते हैं, अन्य भाषाओं के चलन में वो
कुरिन्थियों को कहते हुए कहते हैं 14वें अध्याय में कि अन्य भाषा जब तुम बात करते हो तो तुम इंसान से बात नहीं करते हो, तुम परमेश्वर से बात करते हो और रहस्यों में बात करते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करता है। इसलिए पौलुस ये भी कहता है कि तुम इसका अर्थ यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन के लिए दुआ करो कि खुदा तुम्हें इंटरप्रिटेशन का एक और वरदान दे, क्योंकि वरदानों में एक वरदान है भाषा का अनुवाद करने का वरदान, यानी कि इंटरप्रिटेशन का वरदान। दोस्तों, यदि ट्रांसलेट करना होता तो वरदान की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए, कोई भी गैर मसीही भी ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन जब वरदान पाने की बात करें, इसका मतलब अन्य भाषा को ट्रांसलेट नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए वरदान की जरूरत होती है, जो पवित्र आत्मा के दान में से एक दान है। और पौलुस कहता है कि तुम उस दान की लालसा करो, उस दान के लिए दुआ करो, और जब तक वो दान ना हो तब तक पब्लिक में लोगों से बातचीत करते वक्त अन्य भाषा ना बोले। जब तुम खुद अकेले में दुआ करते हो या परमेश्वर से दुआ करते हो, उस समय अन्य भाषा में बात करें। इसलिए पौलुस कहता है, मैं आत्मा में भी गाऊंगा, मैं बुद्धि में भी गाऊंगा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। कारण जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं या आत्मा में गाता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मैं जब बुद्धि में प्रार्थना करता हूं, आत्मा में नहीं बुद्धि में प्रार्थना करता हूं, तो मेरी बुद्धि काम करती है। तो दोस्तों, पौलुस खुद कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बात करता हूं, लेकिन मैं इसलिए अकेले में करता हूं क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझता उसका अर्थ क्या है, क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है और स्वर्ग में ही स्वर्ग के आत्मा में और स्वर्गीय भाषा में मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। इसलिए दोस्तों, अन्य भाषा बोलने के लिए ना रोके, आप बिल्कुल पीछे ना हटे। यदि आप अन्य भाषा पहले बोलते थे तो वो अन्य भाषा बोलते रहे। एक बात का ध्यान रखें, अगर पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी शक आए तो इस पद को ना भूलना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या एक बाप अपने बेटे को यदि वो रोटी मांगे तो क्या पत्थर देगा? यदि वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? दोस्तों, यदि एक मनुष्य तुम बुरे होकर अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? यानी कि जब आप मसीही जीवन बिता रहे हो, प्रार्थना और दुआ में हो और आप उपवास और प्रार्थना में हो, जब वो आपको अभिषेक से भरेगा तो वो आपको सांप नहीं देगा, वो आपको पत्थर नहीं देगा, वो आपको दुष्ट आत्मा नहीं देगा, वो आपको अन्य भाषा पवित्र आत्मा का देगा, दुष्ट आत्मा का भाषा नहीं देगा। एक बुरा पिता, इस दुनिया का पिता जो बुरा हो सकता है, वो अपने बेटे को अगर बुरी चीज नहीं देगा तो स्वर्गीय पिता क्यों कर आपको कोई बुरी चीज देगा? तो जो शक आपके दिमाग में घुस गया है या जिस प्रकार की कंफ्यूजन्स आपके अंदर हो गए, उस कंफ्यूजन्स को दूर करने का एक ही मकसद है, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह आपको दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं देगा, दुष्ट आत्मा की शक्ति नहीं देगा, दुष्ट आत्मा की भाषा नहीं देगा। वो आपको केवल पवित्र आत्मा का भाषा देगा, स्वर्गीय भाषा देगा। इसलिए अन्य भाषाओं में घंटों मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, भले वो आपको समझ में आए या ना आए, स्वर्गीय भाषा में प्रभु की महिमा करें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको पता है कि उनके विषय में कैसे प्रभु उनको छुटकारा देता है, कैसे चंगाई और शांति उनके मन में आती है। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारे संतों का अपना अनुभव है, ये अनुभव आज आपका भी है। इसलिए इस अनुभव से कदापि दूर ना जाएं, इस पर आप बने रहें, आप बिल्कुल शक ना करें, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा उतराया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के जरिए वे लोगों ने अन्य भाषाओं में बातचीत किया। देखिए, दूसरा अध्याय उसके 38 और 39वीं आयत में पतरस क्या कहता है? पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो।
यानी कि जल का बपतिस्मा के बारे में बात हो रही है कि तुम जल का बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम बपतिस्मा ले लो, उसके बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का दान भी प्राप्त होगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यानी कि केवल यहूदियों के लिए नहीं है यह दान, केवल सामरियों के लिए नहीं है यह दान, केवल कुरनेलियुस के घर के लिए नहीं है दान, केवल एफेसोस के विश्वासियों के लिए दान नहीं है, केवल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए दान नहीं है, केवल पहली शताब्दी के लिए नहीं है। ये दान तुम्हारे लिए, दूर दूर के दराजों के लोगों के लिए, संसार के अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए तब तक ये दान चलता रहेगा, पवित्र आत्मा का दान। और ये दान पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जरिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इससे ज्यादा और मैं क्या साबित करके बताऊं, इससे ज्यादा और क्या खुलासा हो सकता है, इससे ज्यादा और सटीक क्या हो सकता है। सिलसिलेवार तरीके से समय लेकर मैंने ये आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, यदि कोई आपसे बहस करे तो इन वचनों को जरूर दिखाएं। हां, अगर वचन को तोड़ना मरोड़ना जिसकी आदत है तो उनसे आप लड़ने ना जाए, उनको आप फिर बताने ना जाए, ना उनसे डिबेट करने जाए। दोस्तों, डिबेट ऐसे लोगों से करें जो जानकारी रखते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं। डिबेट उनसे किया जाता है जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि हो। डिबेट उनसे किया जाता है जो साइटेशन करना जानता हो। दोस्तों, कैमरा के सामने बड़ कर अपनी बातों में खूब लोगों को फंसाकर अपनी बातों में बात करना डिबेट नहीं कहते। डिबेट करते वक्त आपको साइटेशन की जरूरत है कि आप जो बोल रहे हो वो किसने और कहा, इतने दिनों में किसने उस बात को सर्टिफाई किया है, कौन से प्रेरित ने कहा, उन प्रेरितों के शिष्यों ने कब कहा, कौन सी किताब में लिखी है, इतिहास में कहां दर्ज है। इन सारे बातों के साइटेशन के बगैर आओ डिबेट करो, मुझसे डिबेट करो, मुझसे बात करो, ये अगर कोई कहे तो इसे बेवकूफी कहते हैं। और जो उन लोगों से डिबेट करने जाते हैं वो उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ होते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में डिबेट उनसे किया जाए जो इसकी समझ रखते हो। बाजार से कोई भी खड़े हो जाए, कहा कि तुम मुझसे डिबेट करो, तो डिबेट करने वाला मूर्ख हो जाता है। तो दोस्तों, हम मूर्ख ना बने। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करना है जिनकी समझ कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल बाजार की भाषा बोलते हैं और बाजार की भाषा में बात करना चाहते हैं। कैमरा के सामने बहुत सारी बात करना और बातचीत कर कर किसी को भी गिरा देना डिबेट नहीं कहते हैं। डिबेट तथ्यों के साथ होता है। डिबेट करने के लिए आपको वचन का ज्ञान होना चाहिए। डिबेट करने के लिए वचन के विद्वानों के ज्ञान होना चाहिए, अर्ली चर्च फादर्स का ज्ञान होना चाहिए, हिस्टोरिकल बुक्स आपकी रीडिंग्स में आनी चाहिए, साइटेशंस आपको बताना होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो इस तथ्य के साथ कह रहा हूं, मेरी समझ में ऐसी है, अब मैं तो यही कहूंगा। ऐसे कहने वालों के साथ डिबेट नहीं करते, उसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। तो पतरस का कहना यह था कि मन फिरा लो, तुम बपतिस्मा लो, ये एक अलग इवेंट है, तो तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा से भरे जाना, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताते हैं। और ये बपतिस्मा आपको यीशु मसीह देता है, ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो ये बपतिस्मा यीशु मसीह देते हैं। और पवित्र आत्मा का अभिषेक का अगला सिलसिला कुरनेलियुस के घर में हम देख सकते हैं। प्रेरितों की पत्री उसका 10वां अध्याय 11वें अध्याय में इसके बारे में ब्यौरा दिया गया। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ता हूं। 11वां अध्याय 16वीं आयत, जब मैं प्रवचन शुरू किया, यानी कि पतरस कह रहा, जब मैंने प्रचार शुरू किया उन पर भी पवित्र आत्मा उतरे, यानी कि सुनने वालों पर, यानी कि कुरनेलियुस के घराने पर पवित्र आत्मा उतरे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह शुरुआत में हम पर उतरा। और मुझे प्रभु के ये शब्द याद आए, निस्संदेह यूहन्ना जल के बपतिस्मा देता रहा, किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। यानी दोस्तों, पौलुस पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13वीं आयत में यूं कहता है, क्योंकि हम सबों ने एक ही आत्मा से बपतिस्मा लिया, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाने को दिया गया। यानी कि
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो दास हो या स्वतंत्र हो, हम सबको एक ही आत्मा के जरिए बपतिस्मा दिया गया। यानी कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा एक सच्चाई है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं, यह सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा और उसने किया भी, और पेंतीकोस्त के दिन से सिलसिलेवार तरीके से यह पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता रहा, और यीशु मसीह ने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, और लोगों ने जो बपतिस्मा पाया उसके जरिए वे अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक सच्चाई है तो फिर इस सच्चाई का उद्देश्य क्या है? क्यों कर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं? उसका उद्देश्य क्या है? पवित्र आत्मा के हम पर आने के बाद हम सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य शिष्यों को जब दिया गया था तो कहा तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले, क्योंकि जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब तुम यरूशलेम में, समरिया में, गलील में, संसार के अंत तक, हर कोने कोने में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यानी कि जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता तब तक तुम निडर होकर गवाह नहीं बन सकते। तो गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। दोस्तों, यदि शिष्यों को, जिन्होंने शिष्यता प्रभु यीशु मसीह से ली थी और जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, यीशु मसीह से सुनते थे, यीशु मसीह से शिक्षा ग्रहण करते थे, यदि उन शिष्यों को भी गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत थी, तो आज मुझे और आपको 2000 साल बाद, जिन्होंने ना यीशु मसीह को देखा, ना उसके चेलों को देखा, ना यीशु मसीह को कहते हुए सुना, ना यीशु मसीह को हमने छुआ, ऐसी कोई अनुभव हमें नहीं है, तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितना अधिक चाहिए। यदि शिष्यों को जरूरी था तो हमें कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, अन्य अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, गवाही देने की जरूरत नहीं है और बपतिस्मा ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसी बातें आप सुनना बंद कर दें, क्योंकि वे अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं। आपके अंदर शक का बीज डालकर वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। यदि शिष्यों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत थी तो आपको और मुझे बपतिस्मा की जरूरत है। यदि मैं और आप निडर होकर रहना चाहते हैं, बिना डर के रहना चाहते हैं, बिना इनसिक्योरिटी के रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गलत शिक्षाएं, गिरी शिक्षाएं लेकर आएंगे, लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम बाहर मत जाना। क्या वे लोग प्रचार नहीं कर सकते थे? क्या वे लोग सेवकाई नहीं कर सकते थे? यीशु मसीह की समझ में ना तो वो प्रचार कर सकते थे, ना वो सेवकाई कर सकते थे। वो सब करने के पहले उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी था। दोस्तों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन लोगों के लिए इतना जरूरी था कि यीशु मसीह को लगा बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ये लोग बाहर जाकर प्रचार नहीं कर सकते और इनकी गवाही में दम नहीं होगा। तो इसलिए दूसरा उद्देश्य सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। तीसरा, अद्भुत कामों के लिए। जब ये पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति करने लगे, यही नहीं, वो जब बाहर निकले तो उनके जरिए अद्भुत और अचंभे काम होने लगे। सुंदर फाटक में क्या हुआ आप जानते हो। और जैसे पतरस कई बीमारों को देखता था, छूता था, दुआ करता था, वे लोग चंगाई पाने लगे। यूहन्ना सेवकाई करते वक्त लोग चंगाई पाने लगे। पौलुस सेवकाई करते वक्त लोग अद्भुत और अचंभे कामों को देखने लगे। प्रेरित लोग अद्भुत और अचंभे कामों के जरिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को साबित करते रहे। तो दोस्तों, अद्भुत और अचंभे काम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद शुरू हुआ और वो बड़े सशक्त रूप से लोगों को परिवर्तित करता रहा। लोग चिन्ह और चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। चौथी बात, मसीही जीवन में पवित्र आत्मा की
बपतिस्मा के जरिए आप एक सच्चाई और सशक्त जीवन बिता सकते हैं। एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, सशक्त रूप से मसीही जिंदगी बिताने के लिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। यानी कि आपके आव भाव में बदलाहट लाने की, आपके जुबान को बदलने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी शैली को बदलने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। देखिए दोस्तों, यदि आप पहले पापी थे बपतिस्मा के पहले, यानी कि जल के बपतिस्मा के पहले आप सूखे पापी थे, और अगर आप बदलते नहीं हो तो जल के बपतिस्मा के बाद आप गीले पापी बन गए। दोस्तों, मैं बहुत सारे प्रचारकों का जुबान से निकलने वाली बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मन फिराव कभी हुआ नहीं, ये कभी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को इन्होंने पाया नहीं। अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया होता तो ये अपनी जुबान को बहुत संभाल के बात करते, ये अपने मसीह होने का सबूत अपनी जुबान से देते, और यही नहीं उनकी प्रतिक्रियाओं से देते। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है ये डिपेंड करता है आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया या नहीं पाया। कई लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर यदि उनके जिंदगी में बदलाहट नहीं आए तो मैं कहूंगा कि शक करना पड़ेगा कि वास्तव में आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, या मैं कहूंगा ये केवल आपका एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, अगर पवित्र आत्मा के साथ आपकी मुठभेड़ हो जाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर हो जाए, तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। संसार के लोगों के जैसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, संसार के लोगों के जैसे आप गुस्सा नहीं कर सकते, संसार के लोगों के जैसे आप गाली गलौच नहीं कर सकते, संसार के लोगों के तरीके से आप ना खा सकते, ना पी सकते, ना उनकी तरह आप दिखेंगे, ना उनकी तरह आप बात करेंगे। दोस्तों, आपको देखकर लोगों को लग जाएगा कि आप एक संत हो या आप एक पाखंडी हो। दोस्तों, संत और पाखंडी के बीच का सबसे बड़ा अंतर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। बहुत से लोग पाखंडी हैं, वो लोग हिपोक्राइट है, यानी कि वो भक्ति की वेश में शैतान का काम करते हैं, यीशु मसीह का नाम जरूर लेते हैं लेकिन शैतान का प्रतिदान करते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से वो लोग पादरी होंगे, प्रचारक होंगे, लेकिन उनकी शैली पूरी दुष्ट आत्मा की होगी। इन लोगों के कामों से, इनकी बातों से आप इनकी पहचान करें। ऐसे भेड़ों को मारने वाले भेड़िए बाजार में बहुत है। उनके आव भाव से, उनकी भाषा शैली से, उनके रहन सहन से, उनके प्रतिक्रियाओं से आप उनको पहचान सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इन सारी बातों को पहचानने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। और देखिए दोस्तों, एक बात और मैं कहता हूं, यदि आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, तो आप आराम से पहचान कर सकते हो कि आप जिसके पीछे चल रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा का दान है या नहीं। आप पवित्र आत्मा के दान को पहचाने बगैर किसी भेड़िए के पीछे चलते हैं और उनकी बातों पर आकर आप भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही विनय नम्र निवेदन करता हूं कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको नरक की ओर लेके जा रहे हैं। आपको ऐसे जगह लाकर खड़ा कर देंगे जहां से आपकी वापसी मुश्किल है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपकी शैली भी बदल गई हो, यदि आप भी उनके जैसे भेड़िए जैसे हरकत करने लगे, यदि आप भी उनके जैसे गाली गलौच पे उतर आए, तो दोस्तों, ऐसी संगति छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले आप सूखे पापी थे, अब आप गीले पापी बन गए। मैं आपको न्योता देता हूं पवित्र आत्मा के दान के लिए। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप पवित्र आत्मा के पास आए, वो आपकी शैली बदल देगा। दोस्तों, आपकी भाषा बदल देगा, आपकी सोच विचार बदल देंगे, और यही नहीं, आपकी प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जरिए होता है, और हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के जरिए हम उसके गवाह बन सकते हैं, हम उसकी सेवकाई कर सकते हैं, अद्भुत काम हम देख सकते हैं, और मसीही जीवन पवित्रता के साथ, अच्छी प्रतिक्रिया के साथ हम जी सकते हैं। फलों से पेड़ की पहचान होती है। सबसे आखिरी बात, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के संकेत क्या है? कैसे मालूम चलेगा कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया? बाइबल से हमें क्या संकेत मिलते हैं?
पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संकेत, 3 खास संकेत हम बाइबल से देख सकते हैं जो डायरेक्ट संकेत है या डायरेक्ट साइंस है। इनडायरेक्ट और भी बहुत सारे संकेत है। डायरेक्ट संकेत कौन कौन से हैं? जब जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम बाइबल में देखते हैं, चाहे वो प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय हो, चाहे वो प्रेरितों की पत्री 8वां अध्याय हो, चाहे वो प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय हो, चाहे वो प्रेरितों की पत्री 11वां अध्याय हो, चाहे वो प्रेरितों की पत्री 19वां अध्याय हो। दोस्तों, जब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ या पवित्र आत्मा से लोग भरे गए या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, उन सभी जगह पर हम देख सकते हैं अन्य अन्य भाषाओं का संकेत था। यानी कि प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में यरूशलेम में जो शिष्य थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो भूमि की प्रचलित भाषा थी। प्रेरितों की पत्री 8वें अध्याय में सामरियों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, लेकिन वहां पर वो भूमि की प्रचलित भाषा नहीं थी, स्वर्गीय भाषा थी। प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय 11वें अध्याय में कुरनेलियुस के घराने में जब पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो भी भूमि पर प्रचलित भाषा नहीं थी, स्वर्गीय भाषा थी। 19वें अध्याय में एफेसुस में जब पौलुस पहुंचा और पवित्र आत्मा का दान उन शिष्यों को मिला हाथ रखने के जरिए, वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो भी भूमि पर पृथ्वी की प्रचलित भाषा नहीं थी, वे भी स्वर्गीय भाषा थी। उसके बाद अन्य भाषाओं का सिलसिला अलग अलग कलीसिया में चलता रहा। पौलुस जब कुरिन्थियों को लिखता है तो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है कि तुम भी जब अन्य अन्य भाषा बोलते हो तो तुम मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातचीत करते हो, क्योंकि तुम रहस्य की बातें परमेश्वर से कहते हो। तुम खुद नहीं समझते कि तुम क्या कहते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से रहस्य में बात करती है और परमेश्वर की स्तुति करती है। और फिर पौलुस कहता है अन्य अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक दान होता है पवित्र आत्मा में अन्य अन्य भाषाओं में बात करना। अगला एक और दान है पवित्र आत्मा का, वो है अन्य भाषाओं का अर्थ बताना, यानी कि इंटरप्रिटेशन। वो एक दान है। दोस्तों, ट्रांसलेट करने के लिए हमें दान की जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति गैर मसीही भी ट्रांसलेट कर सकता है, उसके लिए दान की जरूरत नहीं होती है। पौलुस ने पवित्र आत्मा के दान के बारे में कहा है कि अन्य अन्य भाषाओं को इंटरप्रेट करने के लिए तुम्हें दान की जरूरत है, पवित्र आत्मा की दान की जरूरत है। यानी कि पवित्र आत्मा का एक दान ऐसा दान है जो ऐसी भाषा बोलती है जो स्वर्ग की भाषा है, जो आप नहीं समझते। दूसरा एक दान है कि स्वर्ग की भाषा को समझने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए इंटरप्रिटेशन का दान, वो भी पवित्र आत्मा ही देता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं भी बहुत अन्य भाषा में बात करता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं करती जब मैं बोलता हूं। इसलिए मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं, आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं। बुद्धि से भी गाता हूं, आत्मा से भी गाता हूं, क्योंकि जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मेरी समझ काम नहीं करती, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए दोस्तों, कभी भी ये ना कहें कि अन्य भाषा बोलते वक्त इसका अर्थ बता दो। दोस्तों, अर्थ बताने के लिए ट्रांसलेट करने के बारे में नहीं कहा गया है, ना ही किसी के पास ट्रांसलेट करने के लिए दान की जरूरत है। अगर कोई भी गैर मसीही भी आकर उसे ट्रांसलेट कर सकता है। इसलिए अन्य भाषा बोलने वाले, ये पौलुस कहता है कि तुम इस बात की लालसा करो कि अन्य भाषा का अर्थ बता सको, उसके दान के लिए दुआ करो। तो दोस्तों, अन्य भाषाएं प्रचलित है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का एक संकेत है। हर बार 99.9% बाइबल में जब जब पवित्र आत्मा उतर आए, वे सब अन्य अन्य भाषाओं में बात किया। एक जगह मैं देख सकता हूं जहां प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय में पवित्र आत्मा से लोग भर गए और वे लोगों ने निडरता के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। एक ही जगह ऐसा ही जहां पर अन्य भाषा नहीं बोला, बाकी हर जगह वे लोगों ने अन्य भाषाओं में बात किया। तो पहला संकेत अन्य भाषा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या यही संकेत है, तो मैं नहीं कहूंगा कि केवल यही एक संकेत है। हां, ज्यादातर अन्य भाषा ही संकेत है। दूसरी बात, निडरता से वचन प्रचार करना, वो है प्रेरितों की पत्री 4 अध्याय 31वें आयत, कि जब वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने निडरता के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार किया। यही एक आयत है,
यही एक वचन है। जब पवित्र आत्मा से लोग भरे, उसके बाद अन्य भाषा का बयान वहां पर हम नहीं देखते। वहां पर यह बयान देखते कि वे लोगों ने निडर होकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया। तो निडरता या परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का जो हियाव है, वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के जरिए मिलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना, प्रचार करने के पहले तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पालो। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी करेंगे, दिव्य दर्शन को देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। ये सब योएल नबी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि जब आत्मा मैं अंत के दिनों में तुम्हारे ऊपर भेजूंगा तो तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे लोग दिव्य दर्शन को देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपना देखेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें आत्मा के बपतिस्मा के जरिए होती है। तो हम योएल नबी की उस बातों को भी आत्मा के बपतिस्मा के संकेत के रूप में देख सकते हैं। यदि कोई भविष्यवाणी कर सकता है, यदि कोई दर्शन को देखते हैं या स्वप्न को देखते हैं, तो वो आत्मा के बपतिस्मा का एक संकेत है। तो आत्मा के बपतिस्मा की ये 3 संकेत बाइबल के अंदर डायरेक्टली है। फिर और भी बहुत सारे संकेत हैं जो इनडायरेक्ट है, जैसे आत्मा का फल। कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर आत्मा की बपतिस्मा हो गया या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे मालूम चलेगा? आपके फलों से, आपकी बातचीत से, आपके कामों से, आपके आवभाव से, आपके चरित्र से, आपके अपने चरित्र से, आपके माहौल से, आपकी आराधना से, आपके जीवन से। आपके जीवन में संसार जैसी कोई बातें नहीं। आपका जीवन पवित्र लोगों के समान, पवित्र संतों के समान, जो प्रेरित लोग और जो बाइबल के संत हैं, उन लोगों ने जो जीवन यापन किया उसके सदृश होगा। तो दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के दान, यह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संकेत। तो दोस्तों, इन सब के बाद आपका निष्कर्ष क्या है? क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है? निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। यह हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए, दुनिया के दूर दूर कोने कोने तक हर व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए भी है। दूसरी बात, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है? तो मैं कहूंगा दोस्तों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप भूमि पर, पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवकाई कर सके, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवकाई सशक्त रूप से, निडरता के साथ, भविष्यवाणी के साथ, हियाव के साथ गवाह बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं दिया गया। स्वर्ग में ले जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको उद्धार की जरूरत है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको जल के बपतिस्मा की जरूरत है, क्योंकि जल का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन करना है। यदि हमने उद्धार पाया, उस दिन पवित्र आत्मा ने हमें यीशु मसीह में बपतिस्मा दे दिया। और जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के जरिए लिया, उन्होंने जल का बपतिस्मा लोगों के सामने लिया, यह कहकर कि मैं आज से शैतान को गुड बाय कहता हूं और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेता हूं। उस आज्ञा को पालन करने से स्वर्ग राज्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है, यह कहना पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना सही है कि हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए रखा गया है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा तो वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे और निडर होकर परमेश्वर का प्रचार करेंगे और भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन को देखेंगे, स्वप्न को देखेंगे और परमेश्वर के फलों को दिखाएंगे जो आत्मा का फल है, प्रेम, धीरज, कृपा। ये सारे फल को आप दिखाएंगे आपकी प्रतिक्रिया में, आपके चाल चलन में, आपकी जिंदगी में इस बात का आचरण होगा। जब आप वो नहीं देखेंगे तब आपको शक करना पड़ेगा
कि क्या वास्तव में आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया या नहीं पाया। दोस्तों, इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा का प्रॉमिस, पवित्र आत्मा का उतराना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, सारी बातों को स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन सारे लोगों को उत्तर देगा जो ये सवाल करते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है या नहीं। और आपको ये भी उत्तर मिल गया कि क्या पवित्र आत्मा स्वर्ग जाने के लिए एक की है या नहीं। तो दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, इसे शेयर करें, कमेंट से भर दें। और आपकी प्रतिक्रिया का मैं वेट करूंगा। आप कमेंट्स जरूर लिखें और बताएं कि ये आपको किस हद तक पसंद आया। इसमें और कोई शक की गुंजाइश हो तो भी कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। बहुत ही जल्दी सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए एक वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसी आशीष दे, और मेरी दुआ यह है कि यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, और यदि आपने पाया है तो पवित्र आत्मा में चलें। पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की सच्चाइयों में ले चलेगा, सारी सच्चाइयों में ले चलेगा। पवित्र आत्मा की आगोश में बने रहे। यदि किसी ने भी शक कर इसको गलत समझकर यदि आपने छोड़ दिया तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप वापस आ जाएं। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और अन्य भाषा के बगैर आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, सेवकाई में बहुत मुश्किल होगी। आप अपने आदतों से मजबूर रहेंगे और आपकी आदतें नहीं बदलेगी। आपको अगर बदलना है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। प्रेम पूर्वक मैं आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के तरफ हौसला अफजाई करता हूं। जरूर आए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके जरिए होने पाए। सभी लोगों को प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे, और एक बार और जय मसीह की।